तो केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर रही हूँ, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पर फोकस करो। इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वल है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इक्वल से बना है, इक्वल, ठीक है। तो अब क्या इक्वल होगा वो देखेंगे, क्या इक्वल होता है इक्विलिब्रियम में, है ना, वो बात अभी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसे कि हम फेज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। विजिबल है सबको, दिख रहा है, राइटिंग समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे बड़ा तो नहीं लिखना, बताते रहना, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तुम्हारे पास 2 चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ही फिजिकल इक्विलिब्रियम इंक्लूड है तुम्हारा, ठीक है। जो चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है उसी में केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम तो है। अब सबसे पहली बात इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन है या एक वो स्टेट है जिस पर मेजरेबल चेंजेस, मेजरेबल चेंजेस मतलब वो चेंजेस जो मेजर किए जा सकते हैं, जिस पर मेजरेबल चेंजेस कांस्टेंट हो जाएं, मतलब मेजरेबल चेंजेस में चेंज होना बंद हो जाए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो फिर चैप्टर नहीं आएगा समझ, है ना। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि ऐसी स्टेट जिस पर मेजरेबल चेंजेस, मेजरेबल चेंजेस मतलब वो चेंजेस जो मेजर किए जा सकते हैं वो फिक्स हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, उनमें चेंज होना बंद हो जाए, है ना। तो मेजरेबल चेंजेस क्या होते हैं, क्या होते होंगे मेजरेबल चेंजेस? प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर, यू कैन से मोल्स ऑल्सो, है ना, मोल्स, और डेंसिटी, ठीक है। कलर, अगर कलर किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज आ रहा है तो कलर, ये सारी चीजें क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, मोल्स हो गए और कलर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, तो उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HI, ठीक है, ऑन हीटिंग, अब इसे मेजरेबल चेंजेस के लिए रिएक्शन लिख रहे हैं, अभी काफी कुछ हमें और डिस्कस करना है, रिएक्शन किस टाइप की होती है एंड ऑल, ठीक है। गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है। ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, बट ये कैसे कलर की है, वॉयलेट। तो इनिशियली हमने HI ली जो कि कलरलेस है, जब इसे हीट करना शुरू किया तो हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस होने शुरू हुए। आयोडीन किस कलर की है, वॉयलेट। तो जब कलरलेस सॉल्यूशन में वॉयलेट कलर आएगा तो स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा कलर, लाइट, फिर
जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो कलर कैसा होने लगेगा, डार्क होने लगेगा। लेकिन फिर हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कलर की इंटेंसिटी अब चेंज नहीं हो रही। स्टार्टिंग में हमने देखा बहुत लाइट वॉयलेट था, फिर कलर की इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा डार्क होना शुरू हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद देखा हमने, ठीक है, तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद, कि कलर जो इंटेंसिटी थी वॉयलेट कलर की अब वो फिक्स हो गई है, अब कलर और ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि चेंज होना बंद हो गया, कलर में चेंज होना बंद हो गया, जो मेजरेबल चेंज है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब कौन सी स्टेज आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं समझना है, HI कलरलेस, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ क्या था, HI था, यानी कि गैस जो हमने ली है वो कलरलेस थी। हीट करना शुरू किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन बनने शुरू हुए, आयोडीन वॉयलेट कलर की है। स्टार्टिंग में आयोडीन का अमाउंट बहुत कम है और ये ज्यादा है, ये कलरलेस है, और आयोडीन बहुत कम है, तो कलर कैसा होगा, लाइट वॉयलेट। टाइम के साथ साथ वॉयलेट कलर डार्क होना शुरू हुआ, और फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा कलर अब और डार्क नहीं हो रहा है, कलर की इंटेंसिटी फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब कौन सी स्टेज आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। तो अभी कुछ नहीं समझना है, सिर्फ क्या समझना है, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन सबको समझ आई, क्या है इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्टेज जिस पर चेंजेस होने बंद हो जाए। कैसे चेंजेस, जिन्हें हम मेजर कर सकते हो, ठीक है, या तो हम क्वांटिटी वाइज मेजर कर सकते हो या क्वालिटी वाइज मेजर कर सकते हो। अब जैसे कलर है, कलर को क्वांटिटी वाइज थोड़ी मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी वाइज मतलब कोई कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हो कि कलर कि भाई इतने ग्राम डार्क है या इतने ml डार्क, ऐसे थोड़ी होता है। क्वालिटी मतलब लाइट है या डार्क है, ठीक है, तो चाहे क्वालिटी वाइज मेजर कर सकते हो, चाहे क्वांटिटी वाइज मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर हम कोई भी ऐसा चेंज जो मेजर कर सकते हैं, चाहे वो देखकर चाहे वो कैलकुलेट करके, तो अगर उन चेंजेस में उन प्रॉपर्टीज में चेंज होना बंद हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज। फिर से एक बार, कि ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिनमें चेंज होना बंद हो जाए, मेजरेबल चेंजेस जिनमें चेंज होना बंद हो जाए, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लिख लो, बोल सोचोगे पता नहीं क्या कहेंगे, मेजरेबल चेंजेस चेंज होना बंद हो जाए, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, चाहे वो क्वालिटी वाइज चाहे क्वांटिटी वाइज, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिनमें चेंज होना बंद हो जाए, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज का मीनिंग सबको समझ में आ रखा है? अगर किसी को नहीं आ रखा है तो बताओ, मैं एक बार और समझाऊं। सब समझ गए? कोई भी नो मैम नहीं कह रहा है, इसका मतलब सबको समझ आ गया। तो ऐसी स्टेज जिसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज होना बंद हो जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, है ना, डेली लाइफ में देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन इसे हमें डिस्कस भी करना होगा, लेकिन वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद डिस्कस होगा, ठीक है। अभी जस्ट सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जांपल्स क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम का। एग्जांपल जैसे कि सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। कोई एग्जांपल है जो तुमने देखा हो? Solid in equilibrium with liquid. Ice and water. Ice and water. Solid, ice. In equilibrium with water, liquid. H2O,
लिक्विड कब होता है? 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर पर होता है कि नहीं? कभी देखा फ्रीजर में रखा ट्रे में वाटर और बीच में कभी निकाल के देखा तो उसपे आइस और वाटर दोनों होते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम. आइस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर कब होता है? 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. और फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स. सबने देखा है. वाटर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर या स्टीम. ठीक है. वाटर इन गैसियस स्टेट, जब बॉइलिंग हो रही होती है वाटर की तब देखा है. ठीक है. और सॉलिड, ये देखा नहीं होगा शायद. सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद गैस, जैसे I2 सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद I2 गैस. I2 सॉलिड वॉयलेट कलर और I2 गैस भी वॉयलेट कलर. ठीक है. I2 सॉलिड ज्यादा डार्क होता है एज कंपेयर टू I2 गैस. हाँ, कैम्फर, वेरी गुड. कैम्फर, कपूर, सबको पता है? हैं? हाँ, ये भी देखा है. कैम्फर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद तुमने इक्विलिब्रियम नहीं देखा होगा. कैसे? जो इक्विलिब्रियम स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज वो जनरली क्लोज्ड कंटेनर में अटेन होती हैं. ठीक है. तो जैसे तुम कैम्फर सॉलिड, मतलब ये प्रोसेस तुमने देखा है लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन होते हुए नहीं देखा होगा. कैसे? जब कैम्फर को तुम जलाते हो घर में, कपूर को, ठीक है, तो तुम उसे जलते हुए देखते हो और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. अल्टीमेटली सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो तुमने इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं देखी, तुमने सिर्फ ये क्या देखा? ये प्रोसीजर देखा. ठीक है. क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज एक्चुअली क्या होती है. इक्विलिब्रियम स्टेज में एक्चुअली क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेज में तो हमारे पास गैस एंड सॉलिड दोनों ही होंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं हमें इक्विलिब्रियम स्टेज में. वो सब अभी धीरे धीरे समझ में आएगा. ठीक है. लेकिन फिजिकल प्रोसेसेस ये हमने डेली लाइफ में देखे हैं, ये फिजिकल प्रोसेसेस हमने देखे हैं और इनमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो वो क्या होगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम. ये कौन से फिजिकल प्रोसेसेस हैं? जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना. और इनमें जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम. क्लियर? और जैसे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, that is also a part of physical equilibrium. Dissolution of gas in liquid. तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड के एग्जांपल, वाटर. वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है तो वो एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड का. और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें क्या है? CO2 गैस डिसॉल्व है. चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है बेटा, चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें CO2 डिसॉल्व है वाटर में, लिक्विड में. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. और जब इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो तो ये हो जाएंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट. ठीक है. तो इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमें क्या क्या डिस्कस करना होगा? वो कई सारी टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी. ठीक है. एवोपरेशन, जैसे इसमें हमें एवोपरेशन, कंडेंसेशन डिस्कस करना होगा. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना होगा. तो वो सब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में कई सारी चीजें हैं जो हम समझेंगे, सीखेंगे और फिर
हमारा ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होगा कि यहाँ पे जो समझाया जाएगा वो हमें समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? फिजिकल इक्विलिब्रियम के, या तुम कह सकते हो फिजिकल प्रोसेसेस के। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस जिनमें फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने सिर्फ क्या सीखा कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, ये सब तो हमें बाद में डिस्कस करना ही है। तो चाहे तुमने अभी ये सीखा नहीं सीखा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ अभी एग्जांपल ही डिस्कस किया हमने और कुछ इसमें खास बात डिस्कस नहीं की है। तो अभी तक हमने सिर्फ सीखा है क्या? What is equilibrium? बस हम अभी इतना ही सीख पाए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसी स्टेट जिसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज होना बंद हो जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो अब हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, उनमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है और अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं तो मतलब केमिकल रिएक्शंस में हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, तो इसके हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो सके, जो रिवर्स ना हो सके। ठीक है, तो जो रिवर्स ना हो सके का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ए इज अ रिएक्टेंट और ये बी बना प्रोडक्ट। सबको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके। रिवर्स ना हो सके से मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। मतलब which goes only in forward direction या which proceed only in forward direction। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट but product is not able to form reactant। ठीक है, समझ में आ रही बात? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, जो प्रोसेस रिवर्स ना हो सके। ठीक है, जो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है। तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग आज नहीं होगा बट होगा जरूर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगा बट अब इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर फोकस करो। वो कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, वो सब टीचर्स पर छोड़ दो, वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हम कंप्लीट करवा देंगे। अभी बस ये शुरू हुआ है, इसके बारे में सोचो। अभी भी तुम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सोच रहे हो, मतलब ये नहीं समझ रहे हो, तो इसमें नहीं ध्यान है तुम्हारा।
ठीक है, तो ना ऐसे केमिकल बॉन्डिंग ही होगा और ना केमिकल इक्विलिब्रियम ही होगा। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, करवा देंगे अभी, क्योंकि बैच मिक्स करना है तो अभी इक्विलिब्रियम शुरू हो रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसे ही उनके साथ होगा तुम्हारा बैच मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उनके साथ पहुंचाना है अभी तुम्हें। तो इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है मतलब ए से बी बनेगा बट बी से ए नहीं बनेगा। मींस ऐसी रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो भी कौन सा डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो क्या ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी? क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होंगी? होंगी, है ना, होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इन्हें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, इनकी मंजिल तो डिसाइड है, इनकी मंजिल तो डिसाइड है। जिसकी मंजिल डिसाइड नहीं है वो भटक जाएगा, है ना, वो नहीं पहुंच पाएगा अपनी मंजिल तक। जिसकी मंजिल डिसाइड है वो तो सिर्फ काम किस डायरेक्शन में कर रहा है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, है ना। मुझसे कहा जाए कि मुझे विंडो तक जाना है और मुझे सिर्फ विंडो की तरफ ही मूव करना है और मुझे विंडो तक पहुंचना है, तो चाहे मैं कितनी भी स्लोली चलूं या कितनी भी फास्ट चलूं, पहुंच जाऊंगी विंडो तक या नहीं? पहुंच जाऊंगी, है ना। क्लियर? तो एक ही डायरेक्शन में जाना है तो चाहे कितनी भी स्लोली या कितनी भी फास्ट मूव करें लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जाना है तो चाहे भी कितनी भी स्लोली मूव करो पहुंच जाएंगे मंजिल तक, इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, these reactions get completed। ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे ये रिएक्शन। ठीक है, these reactions get completed। तो तुम्हें याद होगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट इन रिएक्शंस में ही लगेगा। आ रही है बात समझ में? भाई लिमिटिंग रिएजेंट है तो कोई एक रिएजेंट खत्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी कितनी भी स्लोली हो या कितनी भी फास्ट हो। अभी हम रेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रेट डिस्कस किसमें होता है, केमिकल काइनेटिक्स में। तो अभी हमें रेट से मतलब नहीं है कि कितनी स्लोली होंगी या कितनी फास्ट होंगी। स्लोली हो, फास्ट हो, चाहे मॉडरेट हो, रिएक्शन कंप्लीट जरूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अब रिवर्सिबल पे आ जाओ। रिवर्सिबल, हाँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा सिंगल एरो से डिनोट करेंगे और वो एरो किधर, प्रोडक्ट की साइड होगा। ठीक है, नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो सकती हैं, जो रिवर्स हो सकती हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए दोनों डायरेक्शन में एरो लगेंगे सिंगल हेडेड, दोनों डायरेक्शन में एरो लगेंगे सिंगल हेडेड। ए फॉर्म्स बी, ये रिएक्टेंट ही कहलाएगा और ये प्रोडक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, बी को रिएक्टेंट नहीं कहने लग जाओगे, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात अलग है कि भाई इस पीछे वाले डायरेक्शन के लिए बी एज रिएक्टेंट काम कर रहा है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन बी को प्रोडक्ट ही बोला जाएगा और ए को रिएक्टेंट ही बोला जाएगा। कभी उलट पुलट कर दो, ए रिएक्टेंट ही है, बी प्रोडक्ट ही है। ठीक है, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं का मतलब क्या है कि ए से बी भी बन सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। क्लियर? मतलब रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, विच प्रोसीड in both directions। जो दोनों डायरेक्शन में जा सकती हैं, कौन से हैं वो दोनों डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब ए से बी और बैकवर्ड मतलब बी से ए।
तो which take place in both directions, that is forward as well as backward. ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ? कोई डेली लाइफ के कोई एग्जांपल है जो रिवर्सिबल रिवर्सिबल में दे सकते हो तुम? हाँ, अब एग्जांपल अभी बताना। अब इसके कंप्लीट होने ना होने की बात कर लेते हैं। अभी दोनों डायरेक्शन प्रोसीड कर रहा है, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि मुझे विंडो तक जाना है, ठीक है। अब मुझे विंडो तक जाना है, बट कंडीशन क्या है, मुझे आगे भी जाना है और मुझे पीछे भी आना है। कुछ कदम मुझे आगे रखने और कुछ कदम पीछे भी रखने हैं, तो क्या मैं कभी पहुंच पाऊंगी विंडो तक? कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। आगे बात समझ? तो ए से बी भी बनेगा, बट बी ए भी बना रहा है, तो इससे क्या होगा? कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब सारा ए खत्म हो जाएगा, जब सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, नेवर गेट्स कंप्लीटेड। These reactions never gets completed. कभी कंप्लीट नहीं हो सकती ये रिएक्शन, कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए इनमें कभी लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। आ रही बात समझ में? इक्विलिब्रियम में इसी में ही होता है। अभी बात करेंगे, ठीक है। इसमें कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, तो कभी मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट की जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करने लग जाओ कि ये वाला काम है, ये खत्म हो जाएगा। खत्म कोई सा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रही। तो कोई भी रिएक्टेंट 100% खत्म नहीं होगा। ऑलमोस्ट 100% होना अलग बात है, लेकिन 100% खत्म नहीं होगा, ठीक है। नेवर गेट्स कंप्लीटेड। तो अभी तो बस तुम से मैं एग्जांपल पूछ रही थी कि कोई डेली लाइफ में कोई एग्जांपल पता है जो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का हो? मैम केमिकल या फिर फिजिकल भी? ऐसा भी होता है। कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना है ना, तो मिल्क से कर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन कर्ड से वापस मिल्क बना लोगे? नहीं। बॉइलिंग ऑफ एग, एग को बॉईल कर दिया, ठीक है, या ऑमलेट बना ली, तो वापस एग बना लोगे? नहीं बना सकते, है ना। तो ये हो गए इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल, आइस से वाटर, वाटर से आइस, है, वेपर से वाटर, वाटर से वेपर, ये सब क्या है? रिवर्सिबल, है ना। तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल है। अब देखो इरिवर्सिबल में ए पूरा खत्म हो जाएगा, ए पूरा खत्म हो जाएगा, बट रिवर्सिबल में ए कभी भी पूरा खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैं हर एक टाइम पर बस इनिशियल स्टेज को छोड़कर, इनिशियली तो तुमने अगर ए लिया होगा तो तुम्हारे पास ए होगा, इनिशियली तुमने बी लिया होगा तो बी होगा, या इनिशियली तुमने दोनों लिए होंगे तो दोनों होंगे। तो इनिशियल स्टेज को अगर छोड़ दें और रिएक्शन प्रोसीड करवाने के बाद की बात कर रहे हो, तो तुम्हें हर मोमेंट पे ए और बी दोनों मिलेंगे, कम ज्यादा वो अलग बात है, ए और बी दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में ए पूरा खत्म हो जाएगा, बट रिवर्सिबल में ए कभी भी पूरा खत्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा ए पूरा खत्म? क्यों? क्योंकि यही वो रिएक्शंस हैं जिनमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अराइज होती है। क्यों नहीं हो पाएगा ये पूरा खत्म? ड्यू टू इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं हो पाएगा ये पूरा खत्म? ड्यू टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाता है इन रिएक्शंस में, इसलिए रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, इसलिए रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। अभी पहले इनके एग्जांपल्स देख लो केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है, फिर हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो मतलब हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मोस्टली इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, किनके? रिवर्सिबल रिएक्शंस के।
क्योंकि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही आता है, तो मतलब हमें मेनली रिवर्सिबल रिएक्शंस ही इसमें पढ़नी है। उन्हीं के एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लो, अब कर लो ये इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल देखो। इररिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस, दोज रिएक्शन आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। विजिबल है सबको? ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सब किसका एग्जांपल रहेंगी? इररिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, कोई और भी एग्जांपल तुम यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। लिख दो एक एग्जांपल और, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT। ठीक है, और प्लस NaCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ irreversible reaction। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल NaOH प्लस, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना, HCl, बचपन से पढ़ रहे हो जैसे NaCl प्लस H2। ठीक है, एक्वस ही ठीक है। These are the examples of irreversible reaction। और भी बहुत रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल हो सकती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज कराओ ओपन वेसल में, ठीक है, तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी। तो जब CO2 वहां है ही नहीं कंबाइन करने के लिए, तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल। लेकिन अगर क्लोज कंटेनर में कराओगे तो रिवर्सिबल हो जाएगी। NH4NO2 को डिकम्पोज कराओ तो N2 प्लस वाटर। देयर आर सो मेनी रिएक्शंस जो इरिवर्सिबल हैं, या रिवर्सिबल रिएक्शन भी इरिवर्सिबल हो जाएगी अगर ओपन वेसल में कराया है तो, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की टेंडेंसी है कि वो इन्हें बनाए, और इन दोनों की टेंडेंसी है कि आपस में कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लें, लेकिन वही फिर भी ओपन वेसल में करा दिया तब थोड़ा ना हो जाएगी वापस पीछे डायरेक्शन में रिएक्शन। क्यों नहीं हो सकती ओपन वेसल में? CO2 तो रिलीज हो जाएगी। तो जब CO2 निकल गई, CO2 है ही नहीं, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाएगा वापस कैल्शियम कार्बोनेट? तो इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या है कि इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब प्रोसेस क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा हो। अब जैसे वाटर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई लिक्विड से गैस, लेकिन जब तुम ओपन, और गैस से लिक्विड, लेकिन जब ओपन वेसल है तो गैस यानी कि वेपर्स तो निकल गए, उड़ गए,
तो वेपर्स उड़ गए तो कहाँ से कंडेंस कराओगे उन्हें, या कैसे कंडेंस होंगी, कैसे लिक्विड बनेगा? तो इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव होने की प्रोसेस शुड टेक प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो हो सकता है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट में लीव द वेसल, और जब वेसल को लीव कर जाएगा प्रोडक्ट तो फिर रिएक्टेंट वापस कैसे बनेगा? क्लियर? So there are so many examples of irreversible reaction, and a reversible reaction may be irreversible if it is taking place in an open container. That is another thing. लेकिन अभी सिर्फ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी irreversible होती है और कौन सी reversible. मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट की टेंडेंसी है कि वो वापस रिएक्टेंट बना दे. अभी सिर्फ इस बात को डिस्कस कर रहे हैं. तो एक ही एग्जांपल हो सकता है, ये तो अंदर अपने दिमाग में बिठा लेना कि क्लोज कंटेनर तो चाहिए ही. प्रोसेस हो सकता है रिवर्स, वो एक टेंडेंसी की बात हुई सिर्फ, लेकिन इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब क्लोज कंटेनर हो. तो चाहे ये कहीं मेंशन हो या ना हो, दिमाग में साइड में ये रहना ही है कि इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा. प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल है, लेकिन इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब क्लोज कंटेनर होगा. ठीक है, वो इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक में हम मेंशन करेंगे. क्लियर? तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस, मतलब जिनमें प्रोडक्ट की टेंडेंसी ही नहीं होती कि वो वापस रिएक्टेंट बना दे. और रिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब जिनमें प्रोडक्ट की टेंडेंसी है कि वो वापस रिएक्टेंट बना दे. क्लियर? ठीक है. और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब काफी सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ, लेकिन फिर भी वो गिने चुने ही हैं, उनके कंपैरिजन बहुत कम है. ठीक है. और कुछ तो मोस्ट कॉमन है जो ज्यादातर यहाँ तुम बार बार तुम्हारे क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है. ठीक है. N2 plus H2 फॉर्म्स अमोनिया. ठीक है. और जैसे SO2 plus O2 फॉर्म्स SO3, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे PCl5 फॉर्म्स PCl3 plus Cl2, N2 plus O2 फॉर्म्स NO2 plus O2 फॉर्म्स N2O5 या NO2 का ट्वाइस फॉर्म्स N2O4. यहाँ पर भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बस 3 ही लिख लो, बाकी तो तुम क्वेश्चंस करोगे तो उसमें लिखोगे. ठीक है. These are the reactions in which प्रोडक्ट की एबिलिटी ही नहीं है कि वो रिएक्टेंट बना ले. एंड दीज आर द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट की एबिलिटी है कि वो रिएक्टेंट बना ले. और ऐसी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अटेन होता है. ठीक है. तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, बट व्हेन द कंटेनर इज क्लोज्ड. क्लियर? तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम मेंशन करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है?